नवनाथों का परिचय। नाथ संप्रदाय भारतीय अध्यात्म और योग की एक प्रमुख परंपरा है। इसमें नवनाथ विशेष रूप से पूजनीय माने जाते हैं। इन्हें शिव के अवतार या उनके द्वारा नियुक्त योगियों के रूप में माना जाता है। नवनाथों ने योग, तंत्र, अध्यात्म और भक्ति के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया। नवनाथ कौन है? नवनाथ का अर्थ है नौनाथ, अर्थात 9 महान योगी। ये 9 महापुरुष नाथ संप्रदाय के स्तंभ हैं। माना जाता है कि इनका जन्म धर्म की रक्षा, योग विद्या का प्रसार और लोक कल्याण के लिए हुआ था। आदिनाथ नवनाथों में प्रथम आदिनाथ माने जाते हैं, जिन्हें भगवान शिव का अवतार कहा गया है। शिव ने ही योग विद्या और तंत्र की गुप्त साधनाएं संसार को दी। आदिनाथ को नाथ संप्रदाय का मूल स्रोत माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ दूसरे नाथ मत्स्येंद्रनाथ हैं। इन्हें योग और तंत्र का बहुत बड़ा आचार्य माना जाता है। कथा है कि समुद्र में रहते हुए इन्होंने स्वयं शिव से योग का ज्ञान प्राप्त किया और फिर मानवों में आकर उसे फैलाया। गोरक्षनाथ नाथ संप्रदाय में गोरक्षनाथ का विशेष महत्व है। इन्हें मत्स्येंद्रनाथ का शिष्य माना जाता है। गोरक्षनाथ ने हठ योग को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने समाज सुधार और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में गहरा योगदान दिया। आज भी गोरखनाथ मठ प्रसिद्ध है। जलंधरनाथ ये चौथे नाथ हैं, जिन्हें तांत्रिक और योग साधनाओं का महान ज्ञाता कहा गया है। इनका कार्य विशेष रूप से उत्तर भारत और नेपाल के क्षेत्रों में योग का प्रचार करना था। चारपटनाथ पांचवें नाथ चारपटनाथ नवनाथों का कार्य। इन सभी नवनाथों ने केवल व्यक्तिगत साधना ही नहीं की, बल्कि समाज को जागरूक करने का कार्य भी किया। इन्होंने योग, ध्यान, प्राणायाम और तंत्र की विद्या जन जन तक पहुंचाई। लोक आस्था में नवनाथ भारत के कई हिस्सों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल और कर्नाटक में आज भी नवनाथों की पूजा होती है। लोग इन्हें चमत्कारी संत और ईश्वर के अवतार मानते हैं। नवनाथ और हठ योगनाथ परंपरा का सबसे बड़ा योगदान हठ योग को माना जाता है। गोरक्षनाथ और अन्य नाथों ने हठ योग को साधना का प्रमुख माध्यम बनाया, जिससे शरीर और मन को स्थिर किया जा सके। नवनाथ और शिव से संबंध नाथ संप्रदाय की मूल मान्यता ये है कि नवनाथ कोई सामान्य मानव नहीं थे, बल्कि भगवान शिव आदिनाथ के अंश या अवतार थे। शिव ने योग और तंत्र की जो गुप्त साधनाएं पार्वती को बताई थी, वही आगे नवनाथों ने दुनिया में फैलाई। नवनाथ और शक्ति साधना। नवनाथ केवल योगी ही नहीं थे, वे शक्ति साधना के उपासक भी थे। इनका तंत्र शैव और शाक्त परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। इस कारण इन्हें योगियों के साथ साथ सिद्ध पुरुष और तांत्रिक भी माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ की कथा। कहा जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ एक मछुआरे के रूप में जन्मे थे। संयोगवश उन्होंने समुद्र के भीतर शिव पार्वती की वार्ता सुन ली और योग सिद्धि प्राप्त कर ली। इसके बाद उन्होंने लोगों को योग और तंत्र की शिक्षा दी। गोरक्षनाथ का योगदान। गोरक्षनाथ ने नाथ संप्रदाय को संगठित किया। उन्होंने मठों की स्थापना की और गुरु शिष्य परंपरा को मजबूत। भारत के संत कवि जैसे कबीर, नामदेव, ज्ञानेश्वर और गोरखबानी नाथों से प्रभावित रहे। इस तरह नवनाथ भारतीय भक्ति आंदोलन के भी प्रेरणा स्रोत बने। आज का नवनाथ संप्रदाय आज भी भारत और नेपाल में नवनाथों के अनुयायी हैं। गोरखनाथ मठ काठमांडू का, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर और महाराष्ट्र के नवनाथ मंदिर इस परंपरा के जीवित प्रतीक हैं। निष्कर्ष, नवनाथ केवल योगी नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और समाज के महान मार्गदर्शक थे। उनका उद्देश्य आत्मज्ञान, वैराग्य और समाज की सेवा था। आज भी नवनाथों की परंपरा जीवित है और लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं। अंतिम निष्कर्ष, नवनाथ केवल योगी नहीं, बल्कि समाज सुधारक, संत और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। उनकी परंपरा ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। आज भी जो लोग योग साधना और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाते हैं, वे कहीं न कहीं नवनाथों से प्रेरित होते हैं।